हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पर देश के खिलाफ जासूसी करने का आरोप है। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा कई दिनों से एजेंसियों की रडार पर थी। उस पर पैनी निगाह रखी जा रही थी। तमाम गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की जा रही थी। पाकिस्तान में उसकी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मुलाकातें थी। बातचीत लगातार पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोगों से इसी ज्योति मल्होत्रा की हो रही थी, जो कहने को तो यूट्यूबर थी, लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। और अब यह गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में। During the conflict, she was in touch with the PIOs. ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, ड्यूरिंग द conflict वो she was in touch, but she did not have any direct access as such with any very important direct access नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। यह है वही जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा। आरोप इस पर है कि यूट्यूबर थे, ब्लॉगर थी, लेकिन इसकी आड़ में जासूसी कर रही थी। नए नए खुलासे अब इसकी गिरफ्तारी के बाद हो रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का सारा खर्च पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश उठा रहा था। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि ज्योति के पाकिस्तान के सारे टूर पाकिस्तान की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड थे। जांच एजेंसियां अब ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक जांच पड़ताल भी होगी। यह भी खंगाला जाएगा कि किन किन के साथ इनके कॉन्टैक्ट्स थे और तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी पड़ताल होगी। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी। अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके। इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। इस कमरे की भी पूरी तलाशी जो है वो हिसार पुलिस ने ली है। यहाँ से कई चीजें जो है रिकवर की है। जैसे कि उनके पिता बता रहे थे जो हरीश हैं कि 3 मोबाइल फोन घर से पुलिस ले गई है, एक लैपटॉप ले गई है। और घर वालों को नहीं पता था कि ज्योति क्या काम करती थी। ये इतना पता था कि वो ब्लॉगिंग करती है। और 20 साल से ज्योति के पिता, उनके ताऊजी ज्योति इस घर में रह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये कुछ महंगे ब्रांड के गॉगल्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त रखे हुए हैं। इनके पिता से हमारी बात हुई, इनका कहना था कि ज्योति ने ये ऑर्डर किए थे। ये काफी महंगे ब्रांड के ये गॉगल्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं काफी महंगे ब्रांड के ये एप्पल स्टोर से ये लिए गए हैं। और यहाँ पर जो पैसा ज्योति कमाती थी अपने ब्लॉगिंग से या किसी अन्य माध्यमों से, वो परिवार को उसकी जानकारी नहीं थी कि वो पैसा कहाँ से आता था, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है
और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपए उससे महीना मिलता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में गद्दारों की धरपकड़ भी जारी है और पकड़े गए जासूस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी एजेंट को सेंसिटिव जानकारियां लगातार भेज रहे थे। मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार गजाला 4 महीने पहले पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आई थी और उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी थी। मलेरकोटला की रहने वाले दूसरे जासूस यामीन मोहम्मद ने भी आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी। वहीं हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार देविंदर सिंह ढिल्लो ने भी पटियाला कैंट का वीडियो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दानिश तक पहुंचा दी। ये दानिश जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता है। वहीं नू से गिरफ्तार अरमान नाम के भी एक शख्स ने दानिश को ही भारतीय सिम कार्ड मुहैया करवा दिया, व्हाट्सएप उस पर एक्टिव करवा दिया, जिसके जरिए वो बाकी और लोगों से भी जुड़ा रह सके, इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। जासूसी कांड के आरोपियों का ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि ये आरोपी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थे। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ साझा की थी। वहीं पंजाब के मलेरकोटला से पकड़ी गई गजाला पर आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी थी। दूसरे आरोपी यामीन मोहम्मद पर आरोप है कि उसने आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी। हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार देविंदर सिंह ढिल्लो पर आरोप है कि उसने पटियाला कैंट का वीडियो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दानिश को भेजी। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार अरमान ने दानिश को भारतीय सिम मुहैया कराया और व्हाट्सएप एक्टिवेट करके दिया, जिससे वो बाकियों से जुड़ा रहता था। यानी एक तरफ सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों से पहलगाम हमले का बदला ले रही थी, तो उसी वक्त कुछ लोग देश से गद्दारी में मशरूफ थे। इसी जासूसी करने वाली ज्योति पर अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं और सब यही जानना चाहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा आखिर कैसे बन गई पाकिस्तानी जासूस। हम आपको बताते हैं कि यूट्यूबर ज्योति कैसे पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ ही गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब पाकिस्तान के साथ जंग जैसा माहौल था, उस समय सेना की मूवमेंट की जानकारी पंजाब के मलेरकोटला की एक महिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचा रही थी। 11 मई को मलेरकोटला की रहने वाली गजाला को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए गजाला का साथ दे रहा था मलेरकोटला का यामीन मोहम्मद। जब गजाला को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने साथी यामीन मोहम्मद का नाम लिया। यामीन मोहम्मद भी मलेरकोटला का ही रहने वाला है। गजाला की निशानदेही पर दूसरे जासूस यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया। यामीन मोहम्मद और गजाला दोनों सेना की मूवमेंट की जानकारी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी को भेज रहे थे, जिसका नाम है एहसान उर रहीम और दानिश। पंजाब के मलेरकोटला में 11 मई को गजाला और यामीन गिरफ्तार हुए। गजाला ने बताया कि उसने सेना की मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी। दानिश ने गजाला के अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी की जा रही थी और सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन तक पहुंचाई जा रही थी। 11 मई को गजाला और यामीन की गिरफ्तारी के बाद 13 मई को भारत सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी एहसान और रहीम और दानिश को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। भारत ने आरोप लगाया कि दानिश ISI के लिए जासूसी कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस साजिश के कई हिस्सेदार थे और हर किसी को एक एक कर कानून के शिकंजे में लिया गया। लेकिन इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पकड़े गए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन हो रहा है और जो जासूस हरियाणा के कई अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है। उनके तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी पड़ताल की जाएगी, फॉरेंसिक जांच पड़ताल की जाएगी कि किस तरीके से वो पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे। सीएम ने कहा सख्त एक्शन। की खुफिया को छोड़ देते हैं।
कैथल से पकड़ा। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर कोई भी इस प्रकार का तत्व मिलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर के अब कई खुलासे हो रहे हैं और सुनकर के हर कोई दंग है। आईएसआई के लिए ये यूट्यूबर जासूस फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे मामले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश है। हरियाणा से हिसार से गिरफ्तार ज्योति को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को भारत की कई संवेदनशील जानकारियां भेज दी। ज्योति के तार पाकिस्तान तक फैले हुए, पिछले 2 साल में ही 3 बार वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम से कहने को तो एक यूट्यूब चैनल चलाती है, लेकिन पाकिस्तान का दौरा करती है वो भी इन लोगों की पूरी फंडिंग पर। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब पहलगाम हमले के दौरान और भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध के हालात में भी ज्योति दानिश के लगातार संपर्क में थी और पहलगाम हमले के बाद जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की आलोचना कर रही थी, तब दानिश ने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए ही पाकिस्तान को निर्दोष और पीड़ित दिखाने की भी कोशिश की। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब से गिरफ्तार सभी जासूस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार दानिश के संपर्क में थे। ये वो चेहरे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना से जुड़ी अहम जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। इनमें दानिश को छोड़कर बाकी सभी भारतीय हैं, लेकिन देश से गद्दारी कर रहे थे। एक एक करके इन्हें पहचान लीजिए। जासूस नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा, गद्दार। जासूस नंबर 2 नोमान इलाही, गद्दार। जासूस नंबर 3 अरमान, गद्दार। जासूस नंबर 4 देविंदर सिंह, गद्दार। जासूस नंबर 5 गजाला, गद्दार। जासूस नंबर 6 यामीन, गद्दार। जासूस नंबर 7 दानिश, पाकिस्तानी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। देश में पकड़े गए गद्दारों का ये नेटवर्क एक आदमी से जुड़ा हुआ था, दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान दूतावास के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। ज्योति की पोल कैसे खुली और कैसे पुलिस ज्योति तक पहुंची? दरअसल पंजाब के मालेर कोट से गजाला और यामीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दानिश के जरिए भेजे गए पैसों के ट्रेल को और गजाला के जरिए भेजे गए पैसों के ट्रेल को खंगालना शुरू किया और 11 मई को गजाला और यामीन को गिरफ्तार करने के बाद 13 मई को पाकिस्तानी दूतावास के दानिश को भारत से डिपोर्ट किया गया। 13 मई पानीपत से नोमान इलाही को पकड़ा गया। 13 मई को ही हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। 16 मई को हरियाणा के नूह से अरमान को गिरफ्तार किया गया। 16 मई को ही हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट दानिश से जुड़े थे और उसके लिए सबने अलग अलग काम किए। ज्योति ने तो 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की और वहां भी आईएसआई के एजेंट से मिली।